इसको मैनेजेबल लेवल पे लाया जा सकता है। आप गैस इंपोर्ट के मंसूबों के ऊपर काम करेंगे, इंडिजिनस गैस प्रोडक्शन इंक्रीज के लिए काम करेंगे। In 5 years, in the first term of the PTI government, I can tell you with complete conviction of my heart, there will be no energy crisis in this country. और इंशाअल्लाह ताला जब अगली दफा हम इलेक्शन के लिए खड़े होकर प्रेजेंटेशन कर रहे होंगे तो उसमें एनर्जी वाला सेक्शन होगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी इमरजेंसी। निजाम जब तक दुरुस्त नहीं होगा, जब तक अच्छे और बुरे की तमीज और अच्छाई का मुआवजा और बुराई के ऊपर गिरफ्त नहीं की जाएगी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। हम हर चीज की बात हम बहुत ज्यादा डिटेल, जैसे हमने कहा, मेरे को ट्रेड ऑफ करने की कोशिश नहीं की थी। मोटे मोटे हम आपको चीजें यहां पे जो बता रहे हैं, देखें, आपकी जो इन्वेस्टिगेटिव एंड प्रोसिक्यूशन आर्म्स हैं, दे हैव टू बी आउटसाइड द परव्यू ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एंड ये प्लीज अंडरस्टैंड हम क्या कह रहे हैं। हमारे ख्याल में बेस्ड ऑन जो हमें ग्रास रूट से फील हो रहा है, जो पॉलिटिकल सर्वेज बता रहे हैं, हमारे ख्याल में इंशाल्लाह अगली हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी और इमरान खान वजीर आजम होंगे। और वो आपको आज यहां पे खड़े होकर कह रहे हैं कि ही इज गोइंग टू लेट गो ऑफ दिस crucial power of the state through which you control your opponents and expose himself and his team to their investigation. जाहिद हुसैन साहब खबर छापेंगे अखबार के अंदर, अगले दिन एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव प्रोसिक्यूशन आर्म होगा, उसने परस्यू करना है, और अगर किसी मिनिस्टर ने पीटीआई के चोरी चकारी की हुई है खुदा न खास्ता तो उसको टांग दिया जाए। अच्छा, लिटरली नहीं टांगना बट फिगरेटिवली टांग दिया जाए। अच्छा, वी हैव टू, ये बड़ा इस पे मेरा दिमाग जो है वो थोड़ा सा डबल माइंडेड होता है, बट रियली अनलेस यू टेक अप द मेगा स्कैंडल, आई नो कि मुल्क के अंदर बहुत बुराई फैल चुकी है, हर माशरे के कोने खुदरे के अंदर आपको बुराई नजर आएगी, लेकिन जब तक सबसे बड़े बड़े चोरों को, जिनको जहांगीर तरीन साहब कहते हैं बड़ी बिलियां, जब तक आप सबसे बड़े बड़े चोरों को लाकर कटहरे के अंदर नहीं खड़ा करेंगे तो इंसाफ शुरू नहीं हो सकता। इंडिपेंडेंट आउटसाइड द परव्यू ऑफ द एग्जीक्यूटिव, रिमेंबर, टीम ये काम करेगी। दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल वेज हंट, दिस इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ पीटीआई विच इज गोइंग आफ्टर इट्स ओपोनेंट्स। इसी तरीके से पिछले चंद सालों के अंदर एक बड़ी ही अहम, लोगों ने जो अपने मुल्क से चोरी करके पैसा या लूटा हुआ पैसा जो है वो बाहर ले जाके बेनामी अकाउंटों के अंदर और स्वेज अकाउंट्स के अंदर छुपा छुपा के रखा हुआ था, उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आई है। और कई मुल्कों ने इन कवानीन को, ये बाय द वे शुरू हुआ था अमेरिका के प्रेशर की वजह से, और तो बहुत पावरफुल लॉ है और अब वो बुक्स पे है, और कई ममालिक ने उसका फायदा उठाते हुए इस पे पेशरफ्त की है और कामयाब भी हुए हैं। नो सरप्राइज एट ऑल के पाकिस्तान ने इस वक्त तक इस पर कोई इकदाम नहीं लिया। और ये जो पहले 90 दिन के जो एक्शंस की जो हम बात करते हैं, क्लियरली इन माय माइंड दिस हैज टू बी वन ऑफ द फर्स्ट एक्शंस व्हिच विल बी टेकन। ये जो पैसा वापस आएगा, क्योंकि ये सिंबॉलिक भी है, ये जो पैसा लूटा गया, ये सिर्फ पैसा नहीं लूटा गया, ये पाकिस्तान की जो यूथ है, पाकिस्तान का जो नौजवान है, उनका फ्यूचर लूटा गया है, उनके ख्वाब लूटे गए हैं। तो वो पैसा जो लूट के बाहर गया था उसको वापस लाके उन्हीं नौजवानों पे खर्च किया जाएगा ताकि उनका फ्यूचर बनाया जा सके, उनके ख्वाब फिर जिंदा हो सके। नेक्स्ट, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस आर ए डिजास्टर। कम से कम 400 अरब रुपए से ज्यादा का खसारा है। इतनी बुरी हालत है कि यह भी नहीं पता चलता कि खसारा एक्चुअल में है कितना। मैं आपको बता रहा हूं, फाइनेंस मिनिस्टर मेरे साथ खुद बैठ के बोल चुके हैं, हम रीवैम्प की बात कर रहे थे, बोर्ड चेंज, उसने कहा असद कम से कम ये तो पता चलेगा कि एक्चुअल लॉस कितना हो रहा है। ये खुद वजीर खजाना बोल रहे हैं। सो कम से कम 400 अरब रुपए तो लॉसेस यहां पे हो रहे हैं। इस सिस्टम को आपने क्या करना है, और ये थीम है जो आपको बार बार नजर आएगी, ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी आपको नजर आएगी जो हर रिफॉर्म के अंदर ये कहेगी कि उसका एक कलीदी अंसर ये होगा कि हम अपने इख्तियारात उठा के अपने हाथ से बाहर दे देंगे। इसी तरीके से जिस तरह हमने पहले बात की थी, रेलवेज मिनिस्ट्री अबॉलिश्ड, पीआईए रिमूव फ्रॉम डिफेंस मिनिस्ट्री, सारे जो एक स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जहां पे इनको कंसोलिडेट किया जाए, उनके अंदर फुल्ली ऑटोनोमस बोर्ड्स हों, उनके पास मैंडेट हो उनको रिवाइटलाइज और रिस्ट्रक्चर करने का, नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, नो अपने ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस,
کوئی سیاستدان جو ہے وہ اپنی مرضی کے لائن مین نہیں پوسٹ کرائے گا, کوئی ایڈیشنل سیکرٹری جو ہے اپنے لیے گیسٹ ہاؤس نہیں ارینج کرائے گا. They will work only for the welfare of the citizens of this country with a mandate to do that, and we'll take the control of the politicians and the bureaucrats out from this. Next page. Vested interests اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ آپ فرنٹل اٹیک کے بغیر ان سے ڈیل ہی نہیں کر سکتے. ان کے پنجے اتنے گڑے ہوئے ہیں کہ آپ اگر ان سے نارمل بزنس ایز یوزول سے ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ہر چیز ٹمپ ہو جاتی ہے. اور یہ ایک اور بھی اہم چیز ہے سمجھنے کے لیے کہ جو مارکیٹ اکانومی ہوتی ہے, جس میں ہم بھی یقین رکھتے ہیں, وہ مارکیٹ اکانومی صرف اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب بہت ہی, کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مادر پدر آزاد ہیں کہ آپ جو مرضی کارٹیل بنائیں, جس طریقے سے آپ بلیک مارکیٹنگ اور ہورڈنگ کریں, جو مرضی چوری چکاری آپ کرنا چاہیں, آپ کو پوچھنے والا نہ ہو. بہت ہی اسٹرانگ ادارے آر دا ریگولیٹری انسٹیٹیوشنز آر دا بیک بون آف اے مارکیٹ اکانومی. ان اداروں کو مضبوط کرنا ہے کارٹیلز کے اگینسٹ, اسپیکولیٹرز, ہولڈرز. گیس کی ان آئیڈینٹیفائڈ لاسز جو ہیں وہ پچھلے 4 سال کے اندر دگنے ہو گئے ہیں. بجلی کی چوری ان سٹاپڈ وہ کنٹینیو کرے چلی جا رہی ہے اور ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز اس کے اندر لوز ہوا جا رہا ہے. اینڈ جو ریگولیٹر ہے وہ تماشا دیکھ رہا ہے, اینڈ ہی کانٹ انٹروین بیکاز ہی ہیز نو ٹیتھ. سو یو ہیو ٹو پٹ ریئل ٹیتھ بیہائنڈ دیز ریگولیٹرز. برنگ ان پروفیشنل ٹاپ کلاس پیپل. یہ ریگولیٹر جو ہیں معذرت کے ساتھ بیوروکریٹس اور ریٹائرڈ فوجی جرنیلوں کے لیے پارکنگ سپاٹس نہیں ہو سکتے. یہاں پہ پروفیشنلز آئیں گے. لینڈ اینڈ پراپرٹی اونرز ایکسپلوئٹیشن, اربن اینڈ رورل ایریاز دونوں کے اندر, دوز ہو انڈرسٹینڈ, اگر معیشت کو سمجھتے ہیں آپ تو ریئل اسٹیٹ اینڈ پراپرٹی رائٹس کی انفورسمنٹ کلیدی کردار ادا کرتی ہے کیپٹل فارمیشن اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر. یہ صرف سیاسی ایک بات نہیں ہے, دس از سینٹرل ٹو اکنامک ڈیولپمنٹ, انفورسمنٹ آف دوز پراپرٹی رائٹس اینڈ انشورنگ دیٹ پیپل ہیو کانفیڈنس ان واٹ دے اون. ایک ایس آر اوز